हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं नई कहानी लाया हूं आप लोगों के लिए जो बहुत दिलचस्प और प्यारी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। विवेक एक 45 वर्ष का व्यापारी है। बड़े शहर में एक आलीशान ज़िंदगी जी रहा था। उसका परिवार, पत्नी अदिति और 2 बच्चे उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनका साथ केवल छत के नीचे तक सीमित था। विवेक के पास हर सुख सुविधाएं थी, लेकिन समय की कमी रहती हमेशा। उसका मानना था कि परिवार को खुश रखने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफ़ी है। वह सुबह जल्दी निकलता और रात को देर से लौटता घर। अदिति कई बार शिकायत करती, बच्चे उसे मिस करते हैं, लेकिन विवेक कहता, ये सब मैं तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। एक दिन उनके पिता, जो गांव में अकेले रहते थे, उसने फ़ोन किया। उन्होंने कहा, बेटा कभी यहाँ भी आ जाया करो, तुम्हारे साथ बैठकर बात किए हुए बहुत वक्त हो गया है। विवेक ने जवाब दिया, पापा बिजनेस बहुत व्यस्त है, जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं आपसे मिलने आता हूँ। ओके पापा। लेकिन फुर्सत कभी आई ही नहीं। एक दिन विवेक को खबर मिली कि उनके पिता नहीं रहे। यह सुनते ही वह हड़बड़ा गया। उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसने उनके साथ समय नहीं बिताया। जल्दी जल्दी काम निपटाकर वह गांव पहुंचा। गांव के घर में सन्नाटा था। पिता के कमरे में जाकर उसने उनकी पुरानी चीज़ें देखने लगा। एक लकड़ी की कुर्सी, चश्मा और एक डायरी थी। उसकी नज़रें डायरी पर टिक गई। उसके ऊपर लिखा था, मेरे बेटे के लिए आखिरी चिट्ठी। मेरे प्यारे बेटे विवेक, तुम्हें बड़ा और सफल बनते देखना मेरा सपना था और तुमने वह कर दिखाया। लेकिन सफलता का मतलब केवल पैसा ही नहीं, रिश्ते भी होते हैं। मैंने हर दिन तुम्हारा इंतज़ार किया, लेकिन तुम नहीं आए। शायद तुम व्यस्त थे, पर मैं खाली था। याद रखना बेटा, ज़िंदगी का असली ख़जाना रिश्ते हैं और समय है। पैसा जितना भी कमाओ, लेकिन अपनों के साथ बिताए वक्त को लौटाया नहीं जा सकता है। अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी यह सीख हमेशा याद रखना। चिट्ठी पढ़ते ही विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पिता की कमी महसूस हुई और साथ ही अपनी गलतियों का एहसास हुआ। गांव में 2 दिन बिताने के दौरान विवेक ने अपने बचपन को याद किया, जब पिता का उसे स्कूल छोड़ना, उनके साथ खेतों में खेलना और उनकी हंसी। उसने महसूस किया कि उसकी दौड़ ने उसे सबसे कीमती चीज़, रिश्तों और उनके पलों से दूर कर दिया था। शहर लौटकर विवेक ने अपनी ज़िंदगी का तरीका बदल दिया। उसने काम के घंटे कम किए और परिवार के साथ समय बिताने की आदत बनाई। वो हर हफ्ते अपने बच्चों के साथ पार्क में जाता और पत्नी अदिति के साथ बैठकर बातें करता। उसने गांव में अपने पिता की याद में एक किताब घर बनवाया, ताकि लोग समय का महत्व समझे। विवेक ने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में खोए हुए रिश्तों को वापस पाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी है, लेकिन रिश्तों को नज़रअंदाज कर देना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनों को समय दें, क्योंकि समय निकलने के बाद सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। दौड़ने के बजाय रुककर ज़िंदगी का आनंद लेना सीखिए। कहानी पसंद आई है आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।